हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट किया था, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल को कवर किया था और आज हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक काल। तो हम आज पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में, उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। जो हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि उसका जो साक्ष्य था वो किससे मिला था, गुफाओं से मिला था, जिसे उत्तराखंड में उडियार बोलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल का साक्ष्य मिला था ग्रंथों से, धर्म ग्रंथों से। और अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसका अस्तित्व किससे मिला था, सिक्कों से, अभिलेखों से और ताम्रपत्रों के आधार पर। तो यहाँ पे देखते हैं ऐतिहासिक काल। प्राचीन काल, सबसे पहले देखते हैं प्राचीन काल। इसका कहाँ से मिला, सिक्कों, अभिलेखों और ताम्रपत्रों के आधार पर प्राचीन काल के साक्ष्य मिले। कुछ सिक्के होंगे पुराने टाइम पे जो शोधकर्ताओं द्वारा प्राप्त किए गए, अभिलेख और ताम्रपत्रों के आधार पर। अब उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली शक्ति या पहली राज शक्ति कौन सी थी, कुड़िंद शासक थे। तो सबसे पहले ये उत्तराखंड का मैप दिख रहा होगा आपको, उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो राजा थे यहाँ पे सबसे पहले कौन थे, कुड़िंद शासक थे, इन्होंने राज किया था। कुड़िंद जाति उत्तराखंड में राज करने वाली पहली शक्ति थी। क्वेश्चन अगर बनता है कि उत्तराखंड में राज किस शक्ति द्वारा किया गया, तो ये थे कुड़िंद शासक। लगभग इन्होंने कब तक किया, 3 से 4 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया उत्तराखंड में। अशोककालीन अभिलेख से ऐसा लगता है कि प्रारंभ में कुणिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। तो ये जो अशोक के अभिलेख थे, अशोक के अभिलेख मिला, उसमें कुणिंदों का भी कुछ जिक्र मिलता है। उसके आधार पर लगता है कि जो कुणिंद थे मौर्यों के अधीन हुआ करते होंगे। कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोदभूति था, राजा अमोदभूति। जो कुणिंद जो इनका वंश था उसका सबसे शक्तिशाली राजा था। ये किस आधार पे कहा गया, जो उसके कुछ सिक्के मिले हैं या कुछ ताम्रपत्र मिले हैं, उनमें राजा अमोदभूति का वर्णन किया गया है। राजा अमोदभूति का यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है इन सिक्कों में। आगे देख लेते हैं। इसकी रजत एवं ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तथा दक्षिण में सुनेत व बहेत तक प्राप्त हुई हैं। मुद्रा के आगे वाले भाग में देवी व मृग का अंकन था। जो ये मुद्राएं मिली थी, जो इनके सिक्के वगैरह मिले थे, इसमें आगे तो देवी का वर्णन था, देवी की मूर्ति या फोटो या देवी का वर्णन था। और पीछे क्या था, कुणिंदस अमोदभूति महजस अंकित है। जो इसका नाम था अमोदभूति अंकित था। इससे ये जाहिर होता है कि जो कुणिंदों के जो सिक्के वगैरह मिले, मुद्राएं वगैरह मिली है, उसमें अमोदभूति का नाम ये मेंशन करता है कि अमोदभूति उस टाइम पे बहुत ही शक्तिशाली राजा रहा हुआ होगा, क्योंकि उसने अपने सिक्के वहां पे प्रचलित किए थे। और इससे एक और बात आती है कि यहाँ पे ये लोग क्या थे, देवी के उपासक थे, देवी की उपासना करते थे, देवी के उपासक थे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम सदी ईस्वी पूर्व में अमोदभूति की मृत्यु के बाद शकु ने उनके मैदानी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। जैसे यहाँ पे अमोदभूति की मृत्यु हुई, उसके बाद यहाँ पे शकु का आक्रमण हो गया और मैदानी भागों पे इन्होंने यहाँ पे कब्जा करना शुरू कर दिया। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति शकु के अधिकार की पुष्टि करता है। जो हम शक संवत मानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, तो वो किसका वर्णन करता है, वो शकु के अधिकार को बताता है कि शकु ने यहाँ पे भी आक्रमण किया होगा, यहाँ पे भी उन्होंने राज किया होगा, जिससे उन्होंने अपना शक संवत यहाँ पे स्टार्ट किया था। अल्मोड़ा के कोसी के पास स्थित कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये इन्होंने ये क्या थे, सूर्य के उपासक थे, सूर्य मूर्तियां, सूर्य मंदिरों का निर्माण करते थे। जो अल्मोड़ा में कटारमल सूर्य मंदिर है, ये बहुत प्रसिद्ध है सूर्य मंदिर के लिए। अल्मोड़ा से प्राप्त कुणिंद मुद्राओं पर आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि राजाओं के नाम अंकित है। जो यहाँ पे अल्मोड़ा में कुछ कुणिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, कुणिंद वंशी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, उसमें आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि नाम मेंशन है। देखो यहाँ पे जो अमोद भूति एक राजा थे जिन्होंने यहाँ पे राज किया, जिनके नाम की यहाँ पे मुद्राएं चली। इनकी मृत्यु के बाद शकु का आक्रमण हुआ। धीरे धीरे इसी में कुणिंद वंश में कुछ और थे, जैसे आसेक, इन्होंने भी अपनी मुद्राएं चलाई, इन्होंने अभी राज किया होगा। आसेक के बाद गोमित्र ने भी यहाँ पे अपनी मुद्राएं चलाई। गोमित्र का हरदत्त, तो इनकी मुद्राएं भी अल्मोड़ा से
प्राप्त हुई हैं। इससे ये संज्ञान में आता है कि कुनिंद वंशी ये राजा यहाँ पे काफी शक्तिशाली रहे होंगे जिन्होंने अपनी मुद्रा यहाँ पे स्टार्ट की थी। शकु के बाद प्रथम सदी के उत्तरार्ध में तराई वाले भाग पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। जैसे ही प्रथम सदी का उत्तरार्ध आया, यहाँ पे क्या हुआ, शकु के बाद यहाँ पे कुषाणों ने अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार के पास और गोविषाण काशीपुर में कुषाण कालीन अवशेष मिलते हैं। अब कुषाणों का कैसे पता चलता है कि यहाँ पे कुषाणों ने यहाँ पे राज किया होगा? देखो, जो पुराना इतिहास है वो पुराना इतिहास साक्ष्यों के आधार पर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अभिलेख मिले हुए हैं, उस वंशकालीन वो अभिलेख रहे होंगे और कुछ मुद्राएं मिली हैं, तो उनके आधार पर यहाँ पे विद्वानों ने इन कालों का वर्णन किया हुआ है। तो जो यहाँ पे कुषाण कालीन अवशेष मिले हैं, ये कहाँ पे मिले? ऋषिकेश में मिले वीरभद्र के अवशेष, मोरध्वज मिला है कोटद्वार के पास, और गोविषाण काशीपुर, ये क्या मिले? कुछ कुषाण कालीन अवशेष मिले। इनसे ये ज्ञात होता है कि यहाँ पे कुषाणों ने अपना अधिकार, अपना राज किया होगा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आगे चलकर कुनिंद लोगों ने करतरपुर राज्य की स्थापना की। आगे चलकर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुनिंदों ने यहाँ पे करतरपुर राज्य की स्थापना की थी, जो कुनिंद कालीन थे। 5वीं सदी के उत्तरार्ध में नागू ने करतरपुर के कुनिंद वंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड में अधिकार कर लिया था। फिर क्या हुआ, जैसे 5वीं शताब्दी आई, यहाँ पे कुनिंद वंश लगभग खत्म हो गया था, क्योंकि यहाँ पे नागू ने क्या किया था, नागवंशों ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया था और उत्तराखंड में कुनिंदों की सत्ता पूरी तरह से समाप्त करके उत्तराखंड में यहाँ पे नागवंशी राजाओं ने यहाँ पे अधिकार अपना कर लिया था 5वीं शताब्दी के आसपास। अगर क्वेश्चन बनता है कि नागवंशी राजाओं ने किस सदी में यहाँ पे उत्तराखंड में अपना अधिकार किया था, तो 5वीं सदी, ये आप यहाँ पे याद रखना। आगे देखते हैं। 6वीं सदी में कन्नौज के मोखरी राजवंश ने नागू की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड में अधिकार किया था। तो देखो, उत्तराखंड में बहुत से राजाओं ने अधिकार किया था। कुछ राजाओं का वर्णन इसलिए हो गया कि उनकी कुछ मुद्राएं मिली, कुछ उनकी कहानियां मिली उसके आधार पर, और बहुत सारे छोटे बड़े राजाओं ने यहाँ पे आक्रमण करके अपने अपने अधिकार किए थे। तो 6वीं शताब्दी में क्या होगा, मोखरी राजवंश ने, कन्नौज के मोखरी राजवंश ने यहाँ पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। मोखरी राजवंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद मोखरी राज्य के बहनोई हर्षवर्धन के अधीन चला गया था उत्तराखंड का शासन। हर्षवर्धन यानी कि वर्धन काल, जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन, इन्होंने यहाँ पे अपना शासन करना शुरू कर दिया था। अब हर्षवर्धन के काल में क्या हो गया था, एकीकरण हो गया था। एकीकरण मतलब पूरे उत्तराखंड में एक ही राजा राज कर रहा था, यानी कि हर्षवर्धन काल चल रहा था। उस टाइम पे जो अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों के राजा थे, यहाँ पे हर्षवर्धन ने क्या किया था, यहाँ पे सेनापति नियुक्त कर दिए थे, जो क्या करते थे, इस एरिया से, उत्तराखंड वाले राज्य से जो टैक्स वगैरह होता था, जो कर वगैरह वसूल कर हर्षवर्धन के दरबार में उसको पहुंचाया करते थे। तो टैक्स वसूलने के लिए, यानी कि कर वसूलने के लिए यहाँ पे अलग अलग सेनापति नियुक्त किए गए थे। एक वर्णन आता है आपका ये चमोली वाले राज्य का, जिसे कार्तिकेयपुर था, इसका वर्णन आता है। और एक वर्णन आएगा कत्यूर घाटी, यानी कि अल्मोड़ा और बागेश्वर, इसका वर्णन आएगा। तो एक छोटी सी कहानी है, ये उत्तराखंड था, और इसके बगल में ये जो आगे चल के जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर वाला एरिया आता है, श्रीनगर वाला एरिया, जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, जो उसने सेनापति अलग अलग प्रांतों में नियुक्त किए गए थे, वो अपने आप को यहाँ पे राजा मानने लग गए थे उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और उसने जो सेनापति नियुक्त किए थे उस एरिया में हर्षवर्धन तो जाते नहीं था, तो क्या करते थे, उस एरिया में जो सेनापति वहां पे नियुक्त किए थे जो कर वसूलने के लिए, लोग उन्हीं को जानते थे, उन्हीं को अपना महाराज माना करते थे। जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस एरिया में उन्हीं को, जो वहाँ की जनता राजा मानती थी, उन्हीं को उन्होंने राजा नियुक्त कर दिया। तो जो अलग अलग सेनापति नियुक्त किए गए थे उत्तराखंड के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड को उस टाइम पे पूरा ब्रह्मपुर बोला जाता था, ब्रह्मपुर। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ, जो राजा बन गए थे, यहाँ पे सेनापति राजा बन गए थे, उन्हीं को जनता वहाँ पे राजा मानने लग गई। तो उसके बाद क्या हुआ, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का राजा था ललितादित्य
विक्रमादित्य विक्रमपीठ, तो इसने क्या किया, इसने उत्तराखंड में आक्रमण कर दिया। ललितादित्य विक्रमपीठ ने उत्तराखंड के अंदर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। अब जो उस टाइम पे जिसने कार्तिकेयपुर वंश की स्थापना की, ये यहाँ पे वसंत देव था। वसंत देव, इसने क्या किया, यहाँ से अपनी राजधानी हटाकर, वसंत देव यहाँ से अपनी राजधानी हटाकर इसने कत्यूर घाटी के पास स्थापित कर दी। वसंत देव ने, यहाँ से क्या हुआ, ललितादित्य विक्रमापीठ ने आक्रमण किया और धीरे धीरे उत्तराखंड पे कब्जा करता गया। तो यहाँ पे क्या था, वसंत देव ने अपनी राजधानी हटाई और यहाँ से वो कहाँ चले गए, कत्यूर घाटी के पास उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित कर दी, जो कत्यूरी वंश के नाम से उसकी शुरुआत हो गई। आगे हम पढ़ेंगे कत्यूरी वंश यानी कि कार्तिकेय कत्यूरी वंश के बारे में। तो एक छोटी सी स्टोरी, उससे पहले ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी। आगे देखते हैं, बाणभट्ट के हर्षचरित में, हर्षचरित की रचना किसने की, बाणभट्ट ने। ये आप याद रखना। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण करने वाले लोगों का वर्णन है। देखो, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड का भ्रमण करने वाले यात्रियों के नाम कभी कभी आ जाते हैं। एक चीनी यात्री थे, उनका नाम था हवेनसांग। हवेनसांग कहाँ के यात्री थे, चीन के। हरिद्वार के पास हवेनसांग लिखता है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नगर है। तो अगर क्वेश्चन आता है भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नगर किसने लिखा था, वो था चाइनीज यात्री यानी कि चीनी यात्री हवेनसांग द्वारा। अगला है अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम। कनिंघम भी हर्षवर्धन के टाइम पे उत्तराखंड में आया था। जो अंग्रेज इतिहासकार था, ये आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं को ब्रह्मपुर मानते थे। तो कनिंघम के अनुसार जो आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं है, ये गढ़वाल और कुमाऊं का जो एरिया है, इस पूरे को कनिंघम क्या कहते थे, ब्रह्मपुर मानते थे। 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। 6ठी शताब्दी में किसका शासन था, पौरवों का शासन था यहाँ पे। और उनमें सबसे शक्तिशाली प्रमुख राजा कौन कौन से, विष्णुवर्मन प्रथम। उनमें सबसे शक्तिशाली राजा थे विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, धूतिवर्मन, विष्णुवर्मन द्वितीय। ये सब क्या थे, पौरव वंश के बहुत शक्तिशाली राजा माने जाता था इनको। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश। स्थापना इसकी हुई थी 700 ईस्वी के आसपास। अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन हो सकता है, जो लगभग है वो क्या है, 700 ईस्वी के आसपास है। इनकी राजधानी जोशीमठ चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। ये जो चमोली, मैं इसको रब करता हूं, आपको क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए, इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी, चमोली वाले स्थान पर थी, जोशीमठ के पास। 700 ईस्वी से 10,030 ईस्वी तक इस वंश के 3 से अधिक परिवारों ने शासन किया था। जो कत्यूरी वंश था उसका शासनकाल बहुत लंबा था। इनके लगभग 3 पीढ़ियों तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। इस वंश का इतिहास उनके बागेश्वर, कहारा, पांडुकेश्वर, बैजनाथ आदि स्थानों के ताम्रलेखों पर आधार पर लिया गया है। जो उनके ताम्रलेख मिले हैं, कहाँ मिले हैं, बागेश्वर मिले हैं, कहारा में मिले हैं, पांडुकेश्वर मिले हैं, बैजनाथ आदि स्थानों पर इनके ताम्रपत्र के आधार पर इनके वंशों को वर्गीकृत किया गया कि इन्होंने 3 पीढ़ी तक लगभग यहाँ पे शासन किया था। कत्यूरी वंश को उत्तराखंड कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। जो कुमाऊं में राज करने वाला पहला राजवंश था वो कौन था, वो था कत्यूरी राजवंश। क्वेश्चन कभी आ जाता है, कुमाऊं का पहला राजवंश कौन सा था, वो था कत्यूरी राजवंश। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बागेश्वर लेख के अनुसार इस वंश का प्रथम राजा वसंत देव था। जो इस वंश का पहला राजा कौन था, वसंत देव था, जिसने अपनी राजधानी यहाँ से हटाकर बैजनाथ स्थापित की थी। वो स्टोरी अभी हमने देखी थी। तो कौन था, कत्यूरी वंश का पहला राजा अगर क्वेश्चन आता है तो वो कौन था, वसंत देव। नेक्स्ट, ईस्टगढ़। कार्तिकेयपुर राजवंश का यह पहला शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था। उससे पहले क्या था, उत्तराखंड के अंदर अलग अलग राजा यहाँ पे निवास करते थे। कहीं पे छोटे बड़े राजा राज कर रहे, कहीं पे कोई राजा राज कर रहा। तो ईस्टगढ़ एक ऐसा कत्यूरी राजवंश का राजा था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था। हर्षवर्धन के टाइम पे एकीकरण हुआ था, एक राजा था, उसकी शासन सत्ता चल रही थी। तो फिर उत्तराखंड में ईस्टगढ़ जब राजा बना तो उसने क्या किया, वही चीज फिर से एकीकरण यहाँ पे स्थापित
कर दिया था, एक सूत्र में उत्तराखंड को बांध दिया था। जागेश्वर में इसने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश, नटराज के मंदिर का निर्माण कराया था। जो जागेश्वर धाम है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जागेश्वर के अंदर उसने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश और नटराज के मंदिरों का निर्माण कराया था। कभी कभी क्वेश्चन आता है नटराज के मंदिरों का निर्माण जागेश्वर धाम में किसने कराया था, वो नाम था ईष्टगण। ईष्टगण क्या था, कत्यूरी राजवंश का एक राजा हुआ करता था। वसंत देव, वसंत देव के बाद राजा था खरपड़ देव, यहाँ पे दिया है। उसके बाद उसका बेटा कल्याण राज, फिर त्रिभुवन राज, फिर निम्बर देव ने यहाँ पे शासन किया था। फिर आया था उसके बाद ईष्टगण जिसका वर्णन अभी हमने किया था। उसके बाद ललित सूरदेव, ललित सूरदेव के बाद भूदेव। यहाँ पे बहुत से राजा बीच में और आए होंगे, छोटे बड़े राजा रहे होंगे जिनका वर्णन ज्ञात साक्ष्यों के आधार पर नहीं है। भूदेव के बाद इच्छरदेव, इच्छरदेव के बाद देशदेव, फिर पदमदेव, फिर सुमिक्षराज देव और अंतिम राजा कौन था, ब्रह्मदेव। जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था वो कौन था, ब्रह्मदेव। उसका वर्णन यहाँ पे मिलता है। तो इतने राजाओं ने, इतने कत्यूरी राजाओं ने यहाँ पे शासन किया था। लगभग 3 पीढ़ी के राजाओं ने यहाँ पे, कत्यूरी राजाओं ने उत्तराखंड के अंदर शासन किया था। तो चलिए आगे देखते हैं। भूदेव, भूदेव का वर्णन देखते हैं। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया तथा बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। जो बैजनाथ मंदिर जो बागेश्वर में पड़ता है, तो भूदेव क्या था, भूदेव था बौद्ध धर्म का इसने विरोध किया था। बौद्ध धर्म उस टाइम पे उत्तराखंड में काफी प्रचलित होने लग गया था, तो इसने बौद्ध धर्म का यहाँ पे विरोध किया और बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया। अभी कभी क्वेश्चन आएगा तो बैजनाथ मंदिर जो बागेश्वर में स्थित है उसका निर्माण किसने कराया था, वो था आपका भूदेव। नेक्स्ट, इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। जो ब्रह्मदेव था वो इस वंश का अंतिम शासक था, जो एक अत्याचारी शासक माना जाता था एवं कामुक शासक था। जो ब्रह्मदेव को मानते हैं वो अत्याचारी शासक मानते हैं। बहुत उसने जनता पे, प्रजा पे बहुत अत्याचार किए थे, बहुत कामुक शासक था वो, जो अपनी राज सत्ता अच्छे से नहीं चला पाया। उसके बाद यहाँ पे और लोगों ने आक्रमण करके अपने अपने यहाँ पे वंश स्थापित कर लिए थे। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे। जो लक्ष्मीदत्त जोशी जी मानते हैं, इतिहासकार उत्तराखंड के, वो बोलते हैं कि जो कार्तिकेयपुर के राजा थे वो मूलतः अयोध्या के थे। अयोध्या से ये लोग भ्रमण करते हुए उत्तराखंड पहुंच गए थे और उन्होंने अपने यहाँ पे सत्ता स्थापित कर दी थी। राजा शालीन वाहन कार्तिकेयपुर के राजाओं के आदि पुरुष माने जाते थे। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष किसे कहा जाता है, वो थे राजा शालीन वाहन। तो ये इंपॉर्टेंट, ये चीज आप याद रख लीजिएगा। इन राजाओं के इष्ट देवता कार्तिकेय थे। भगवान कार्तिकेय कार्तिकेयपुर राजवंश के इष्ट देवता माने जाते थे। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत तथा लोक भाषा पाली थी। ये इन लोगों की जो राजभाषा थी वो तो संस्कृत थी, और जो इनकी लोक भाषा थी यानी कि लोकल भाषा थी वो पाली भाषा थी, जो इनके साक्ष्यों के आधार पर इनका वर्णन पाया गया है। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में ही उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ था। जो आदिगुरु शंकराचार्य थे ये कत्यूरी वंश के टाइम पे ही उत्तराखंड आए थे, और सन 1820 ईस्वी में केदारनाथ में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। जैसे यहाँ पे बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने लग गया था उत्तराखंड में, बौद्ध धर्म का प्रचलन बहुत अधिक हो गया था, तो यहाँ पे क्या किया, जो आदिगुरु शंकराचार्य थे उन्होंने यहाँ पे उत्तराखंड में आगमन किया। इन्होंने केदारनाथ मंदिर में गए। सन 1820 ईस्वी में इन्होंने केदारनाथ में समाधि लेके अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो ये था हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक के काल के बारे में कुछ वर्णन था जो हमने पहले पढ़ा था। प्रागैतिहासिक हमने कवर कर लिया, आधे ऐतिहासिक हमने कवर कर लिया, और आज हमने ऐतिहासिक काल कवर कर लिया। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है आधुनिक काल। जैसे कुमाऊं के इतिहास में आपके चंद राजा आ जाते हैं, और गढ़वाल का इतिहास पढ़ेंगे तो फिर पवार राजा आ जाते हैं, और चंद पवार को हराने के बाद यहाँ पे गोरखाओं ने शासन किया था, और गोरखाओं के फिर अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना शासन कर दिया था। तो हमारा जो स्टार्ट होता है, मैं यहीं पे आपको एक डायग्राम बता देता हूँ। अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की जो पहली शक्ति थी उन्होंने कुनिंद थे। कुनिंद ने यहाँ पे
शासन किया था। कुनिंद, अगर इसको मैं राजवंश मानूं, कुनिंद राजवंश, जो इतिहासकारों और साक्ष्यों के आधार पर कुनिंद के बाद उत्तराखंड में शासन किया था पौरवों ने, पौरव राजवंश। पौरव राजवंश के बाद यहाँ पे पौरवों को हराने के बाद यहाँ पे आए थे आपके कत्यूरी राजवंश आया था, जहाँ पे सामंतशाही शासन स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे कत्यूरी राजवंश यहाँ पे शुरू हो गया था, कत्यूरी राजवंश, जिसके प्रथम राजा बसंत देव थे। कत्यूरी के बाद यहाँ पे आपका ऐतिहासिक काल का आधुनिक काल उत्तराखंड का शुरू हो जाता है। कत्यूरी को हराने का उत्तराखंड दो भागों में बट गया था, जो यहाँ पे एक तो चंद राजा थे कुमाऊं में, चंद राजा, इसको मैं कर देता हूँ कुमाऊं, कुमाऊं के चंद राजा, और इधर गढ़वाल वाले क्षेत्र में पवार, गढ़वाल वाले क्षेत्र में आपके आ जाते हैं पवार राजा, पवार राजा, पवार राजाओं का यहाँ पे शासन शुरू हो गया था। तो चंद और पवार थे, फिर चंद और पवारों पे जो आपके गोरखा थे, नेपाली राजा गोरखाओं ने यहाँ पे शासन किया था। गोरखाओं के बाद गोरखाओं पे आक्रमण करके यहाँ पे अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना शासन किया था। अंग्रेज आए थे, अंग्रेज कुछ एरिया में अंग्रेजों ने शासन किया और कुछ एरिया अंग्रेज, और दूसरा एरिया टिहरी रियासत इसमें बढ़ गया, टिहरी रियासत, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, टिहरी रियासत। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने कुनिंद राजवंश देख लिया। ऐतिहासिक काल अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो उत्तराखंड में हमारा पहला था प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, और आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, और थर्ड था आपका ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो ध्यान से देखिएगा इसको, हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, जो हमारे गुफाएं थे, उडियार थे, उनके आधार पर इसका साक्ष्य मिला था। आदि ऐतिहासिक धर्म ग्रंथों के आधार पर हमने देखा था। ऐतिहासिक काल में हमने कुनिंद वंश पढ़ा था, पवार वंश पढ़ा था, और कत्यूरी वंश के बारे में हम लोग यहाँ पे जाने थे। अब हम लोग जो चंद राजवंश पढ़ेंगे, पवार राजवंश पढ़ेंगे, गोरखा और अंग्रेज और टिहरी रियासत पढ़ेंगे। ये हमारा यहाँ से आ जाता है आपका आधुनिक काल, उत्तराखंड का आधुनिक काल। तो उत्तराखंड का 4 कालों में विभाजित किया गया था, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल कुनिंद वंश से लेकर कत्यूरी वंश तक, और आधुनिक काल माना जाता है कुमाऊं के चंद राजा, गढ़वाल के पवार राजाओं से लेकर अंग्रेज शासन और टिहरी रियासत तक। तो हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा टॉपिक होगा चंद राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। कुमाऊं में चंद राजाओं ने क्या क्या यहाँ पे काम किए थे, कौन कौन से राजा यहाँ पे प्रसिद्ध थे। फिर हम लोग गढ़वाल राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर गढ़वाल कुमाऊं को हराने के बाद कैसे गोरखाओं ने यहाँ पे आक्रमण किया था, और गोरखाओं पे आक्रमण करके कैसे यहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी सत्ता यहाँ पे स्थापित की थी, और अंग्रेज और आधे टिहरी रियासत कैसे बटा था, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे वर्णन करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।